नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में A to Z इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड इस कंपनी के बारे में फुल डिटेल्स देखने वाले हैं, जिसमें कंपनी कौन से बिजनेस में काम करती है, साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल कैसे है, कंपनी के ऊपर कितना बोरिंग्स है और कंपनी के प्रमोटर के पास कंपनी की कितनी शेयर होल्डिंग है। इन सब के बारे में हम इस वीडियो में फुल डिटेल्स देखने वाले हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि कंपनी का जो शेयर है वो आने वाले दिनों में किस तरह का परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल सकता है और हमें इस कंपनी में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसमें कंपनी तो सबसे पहले हम कंपनी के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं, उसमें कंपनी का जो बिज़नेस है उसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। तो A to Z इस कंपनी की जो शुरुआत है वो हमें 2002 से होते हुए देखने को मिली थी। और ये कंपनी अगर हम देखेंगे तो मेनली इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही में सर्विस बिजनेस ग्रुप, जिसमें कंपनी हमें वेरियस फील्ड में जैसे कि इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन, जिसमें टेलीकॉम, पावर सेक्टर्स, म्यूनसिपल सॉलिड मैनेजमेंट, फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन, वेस्ट टू एनर्जी जनरेशन और फैसिलिटी मैनेजमेंट होम सर्विस के लिए प्रोवाइड करती है। तो कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो हमें इंजीनियरिंग सेक्टर्स में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसमें कंपनी हमें वेरियस फील्ड में काम करते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो फ्यूचर में अच्छे से ग्रो हो सकता है, लेकिन कंपनी को उसको अपने परफॉर्मेंस में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा और कंटिन्यूस ग्रोथ करनी पड़ेगी। तो उसके लिए कंपनी अभी किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है और कंपनी के फाइनेंशियल और साथ ही में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो अभी फाइनेंशियल रिजल्ट क्वार्टर फर्स्ट का कंपनी का जो देखने को मिला है, उसमें कंपनी हमें क्वार्टर फर्स्ट में -2.79 करोड़ का लॉस करते हुए देखने को मिली है, जो कि अगर हम क्वार्टर फोर में देखेंगे तो उस समय कंपनी का क्वार्टर फोर में लॉस -14.29 करोड़ का था। तो कंपनी का जो लॉस है वो हमें ज़रूर कंपनी कम करते हुए देखने को मिली, लेकिन कंपनी का जो लॉस है वो अभी भी हमें क्वार्टर फर्स्ट में देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो हमें थोड़े से इम्प्रूव होते हुए देखने को मिले है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट -4.21 करोड़ का था, जो कि अभी हमें कम होकर -2.79 करोड़ तक आते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में अगर हम देखेंगे तो कंपनी इस क्वार्टर फर्स्ट में अपना जो परफॉर्मेंस है वो हमें थोड़ा सा इम्प्रूव करते हुए देखने को मिली, लेकिन अभी भी क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी हमें लॉस मेकिंग देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इसमें कंपनी का जो सेल्स है वो अगर हम स्टार्टिंग से मतलब मार्च 11 से देखेंगे तो उस समय कंपनी का सेल्स 1349 करोड़ का था। इसके बाद 1352, 903, 699, 594। तो मार्च 12 के बाद लगातार 3 साल कंपनी का सेल्स हमें कम होते हुए देखने को मिला, लेकिन इसके बाद 16 में बढ़कर 1300, फिर से 17 में कम होकर 996, फिर से 18 में कम होकर 709, इसके बाद 19 में फिर बढ़कर 869, इसके बाद मार्च 20 में फिर से कम होकर 700, 21 में कम होकर 415 और मार्च 22 में कंपनी का सेल्स हमें 353 करोड़ का देखने को मिला है। तो पिछले 4 साल में कंपनी के जो सेल्स की ग्रोथ कम हुई है, उसकी वजह से कंपनी के बाकी के सेगमेंट में भी कंपनी के परफॉर्मेंस हमें खराब होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो कंपनी का जो सेल्स है उसके कंपेरेटिवली कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम हमें कंपनी का एक्सपेंस कंपनी के सेल्स के कंपेरेटिवली ज़्यादा देखने को मिला है, और उसी वजह से हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैक्सिमम टाइम लॉस में देखने को मिला है। तो मार्च 11 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 234 करोड़ का था। इसके बाद 12 में ये कम होकर 103 करोड़ का होते हुए देखने को मिला। इसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें -14, इसके बाद -89, इसके बाद -90 हमें देखने को मिला। लेकिन मार्च 16 और 17 में फिर से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का प्लस में देखने को मिला, लेकिन इसके बाद जैसे हमें कंपनी के एक्सपेंस सेल्स के कंपेरेटिवली बढ़ते हुए देखने को मिले, और वैसे हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट -24 होते हुए देखने को मिला। इसके बाद फिर से हमें प्लस में आते हुए देखने को मिला, लेकिन इसके बाद -30, -34 और मार्च 22 में -163 होते हुए देखने को मिला है। तो पिछले अगर हम 4-5 साल से देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी के परफॉर्मेंस हमें ख़राब होते हुए देखने को मिले, जो कि एक निगेटिव बात है। वही अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो मार्च 11 में 17% का था, इसके बाद कम होकर 8%, इसके बाद -2, -13, -15 होते हुए देखने को मिला। इसके बाद 2 साल हमें फिर से 6% प्लस में देखने को मिला, लेकिन इसके बाद -3%, फिर से प्लस में आकर 6%, लेकिन इसके बाद कंटिन्यूस हमें मार्च 22 तक ये
माइनस में देखने को मिला और ये -4%, -8% और मार्च 22 में -46% का देखने को मिला है। तो पिछले अगर हम 4-5 साल से देखेंगे तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हमें कंटिन्यूस मैक्सिमम टाइम लॉस में देखने को मिला है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए ये भी निगेटिव बात है। इसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का सेक्शन है उसके बारे में देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 77 करोड़ के प्लस में था, लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें बहुत ही ज़्यादा माइनस में जाते हुए देखने को मिला और ये -18, -106, -247, -209, -117, -266, -111। इसके बाद कंपनी फिर से हमें एक साल 305 करोड़ के प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिली, लेकिन इसके बाद फिर से कंपनी हमें लॉस में जाते हुए देखने को मिली और ये लॉस हमें -277, -81 और मार्च 22 में -180 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी का जो सेल्स के परफॉर्मेंस हमें ख़राब होते हुए देखने को मिले थे, साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के परफॉर्मेंस भी हमें पिछले कुछ सालों में ख़राब होते हुए देखने को मिले थे। और उसी तरह अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हमें कंटिन्यूस मैक्सिमम टाइम लॉस में देखने को मिला है। तो ऐसे में इस लॉस मेकिंग कंपनी में हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में अभी नहीं सोचना चाहिए। साथ ही में कंपनी का ईपीएस भी देखेंगे तो इसमें भी हमें कंपनी मैक्सिमम टाइम लॉस ही करते हुए देखने को मिली। तो ओवरऑल कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अभी हम कंपनी का जो सभी परफॉर्मेंस देखें उसमें कंपनी का सेल्स की ग्रोथ हमें डाउन होते हुए देखने को मिली है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का एक्सपेंस बढ़ते हुए देखने को मिला है। और साथ ही में इसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और कंपनी की जो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ है वो भी हमें कम होते हुए देखने को मिली है। और ये तीनों में हमें कंपनी मैक्सिमम टाइम अभी पिछले कुछ सालों में लॉस मेकिंग देखने को मिली। तो ऐसे में अभी हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। वही इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट अगर हम देखेंगे तो मार्च 22 में हमें कंपनी के जो रिजर्व है वो -17 करोड़ के देखने को मिले और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो बोरिंग्स है वो मार्च 22 में 394 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी के जो रिजर्व है वो हम उसकी जो ग्रोथ है वो हमें कंटिन्यूस कम होते हुए देखने को मिली है और उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का बोरिंग्स देखेंगे तो कंपनी अपने ऊपर का बोरिंग्स हमें कंटिन्यूस कम करते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी अपना बोरिंग ज़रूर हमें कम करते हुए देखने को मिली है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन कंपनी के जो रिजर्व कम हो रही है उसको कंपनी को रोकना पड़ेगा और फिर से कंपनी जिस तरह मार्च 22 से पहले प्रॉफिट में अपने जो रिजर्व यहाँ पर जनरेट करते हुए देखने को मिली थी वैसे ही कंपनी को करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी की ओवरऑल बैलेंस शीट स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलेगी। तो अभी भी मार्च 22 में कंपनी के रिजर्व माइनस में है और साथ ही में कंपनी का बोरिंग्स 400 करोड़ के आसपास है और कंपनी का जो बोरिंग्स अगर हम देखेंगे तो अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से कंपनी को बहुत सारा इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ता है और इसी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट के ऊपर हमें इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिलता है। तो जब तक कंपनी का डेप्ट है वो हमें बहुत ही कम होते हुए देखने को नहीं मिलता, तब तक हमें कंपनी नेट प्रॉफिटेबल होते हुए देखने को नहीं मिलेगी। तो उसके ऊपर हमें कंटिन्यूस फोकस देना पड़ेगा कि कंपनी आने वाले दिनों में अपना बोरिंग्स है वो हमें कम करते हुए देखने को मिलती है या फिर नहीं। इसके बाद कैश फ्लोज के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के नेट कैश फ्लो -5 करोड़ के देखने को मिले, जो कि मार्च 21 में 4 करोड़, मार्च 20 में -2 और इससे पहले -6 और -43 देखने को मिले। तो पिछले अगर हम 5 साल में देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें सिर्फ एक साल में प्लस में देखने को मिले। तो कंपनी को आने वाले साल है उसमें कंपनी का नेट कैश फ्लो प्लस में जनरेट करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक पॉजिटिव साइन देखने को मिलेगा। वरना नेट कैश फ्लो यहाँ पर हमें माइनस में जाते हुए देखने को मिलता है तो कंपनी के परफॉर्मेंस हमें जल्दी इंप्रूव होते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बाद हम डेप्टर डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी के डेप्टर डेज मार्च 22 में 528 देखने को मिले, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो कंपनी को इसको 100 के नीचे लाना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन देखने को मिलेगा। वही इन्वेंटरी डेज के बारे में देखेंगे तो मार्च 22 में हमें 9 देखने को मिला है, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। लेकिन कंपनी का जो 3 साल में इन्वेंटरीज देखने को नहीं मिले थे, तो कंपनी को अपने इन्वेंटरीज दिखाने पड़ेंगे और इसमें कंपनी को ये जो नंबर से वो कम यहाँ पर कम करके कंट्रोल करने पड़ेंगे, जिस तरह मार्च 22 में देखने को मिले। तो ऐसे कंपनी करने में सक्सेसफुली होती है, तो ऐसे में कंपनी के परफॉर्मेंस में हमें अच्छी ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगी। सबसे लास्ट में कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो जून 22 में कंपनी के प्रमोटर के पास हमें 28.14% की हिस्सेदारी देखने को मिली है। वही एफ की हिस्सेदारी अगर हम देखेंगे तो जून 22 में 1.6% की देखने को मिली, जो कि
दिसंबर 21 और मार्च 21 के कंपेरेटिवली हमें बढ़ते हुए देखने को मिली। तो एक पॉजिटिव साइन है कि एफआईज की जो इन्वेस्टमेंट है उस कंपनी में बढ़ रही है, लेकिन कंपनी अगर आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाती तो कंपनी की एफआईज की जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें जीरो भी होते हुए देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके कंपेरेटिवली कंपनी के परफॉर्मेंस इंप्रूव होते हुए देखने को मिलते हैं। तो एफआईज की जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें इस कंपनी में बढ़ते हुए देखने को मिलेंगी, और साथ ही में जो डीएस की जो हिस्सेदारी जीरो है वो भी हमें आने वाले दिनों में इस कंपनी में इंटरेस्टेड देखने को मिलेंगे। इसके बाद गवर्नमेंट की हिस्सेदारी हमें जीरो देखने को मिली है, और पब्लिक की हिस्सेदारी लगभग 71% के आसपास देखने को मिली। तो प्रमोटर की जो हिस्सेदारी वो अभी हमें इस कंपनी में बहुत ही कम देखने को मिली है, उसके कंपेरेटिवली वही पब्लिक के पास इस कंपनी का मेजोरिटी हिस्सा हमें देखने को मिला है। एफआईज और डीएस की इन्वेस्टमेंट है वो हमें इस कंपनी में ना के बराबर ही देखने को मिल रही है। तो अभी हमने क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी के जो फाइनेंशियल रिजल्ट देखे उसमें क्वार्टरली और ईयरली बेसिस जरूर हमें कंपनी अपने परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हुए देखने को मिले, लेकिन अभी भी जून 22 में कंपनी हमें लॉस मेकिंग देखने को मिल रही है। साथ ही में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी देखेंगे तो कंपनी के जो सेल्स की ग्रोथ है वो कम हो रही है, उसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें लॉस मेकिंग होते हुए देखने को मिला है। और ऐसे में लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत ही रिस्की हो सकता है, तो ऐसे में अभी हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। साथ ही में कंपनी के जो बोरिंग्स है वो ज़रूर हमें कम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी 400 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर बोरिंग्स है। वही कंपनी के रिजर्व है वो भी हमें माइनस में जाते हुए देखने को मिले। साथ ही में कंपनी के नेट कैश फ्लो में भी हमें पिछले 5 साल में कंपनी कंटिन्यूस लॉस मेकिंग देखने को मिल रही है, और इन सब रीज़न की वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी में अभी हमें इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कंपनी सभी सेगमेंट में हमें अभी ख़राब परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।